हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर स्टार्ट हुआ था और उसका हम लोग एक इंट्रो वीडियो कह सकते हैं जो देख चुके हैं और इंट्रो हम लोग उसका समझ चुके हैं कि एंगल क्या है, टाइप्स। अब हम लोग कुछ एंगल्स के रिलेटेड टर्म्स, एंगल से क्या क्या बन सकते हैं वो हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? बहुत कोई डायरेक्ट बोलते हैं सम इज 90 डिग्री। गलत है ये, ऐसे मत बोलिए, क्योंकि सम 90 डिग्री तो एक एंगल का भी हो सकता है, दो का भी, तीन का भी, चार का भी, कितना भी एंगल का सम 90 डिग्री हो सकता है। तो हम लोग को यहाँ सिर्फ लिखना है द सम ऑफ टू एंगल, द सम ऑफ टू एंगल्स फ्रॉम 90 डिग्री कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाए कि एक एंगल 70 डिग्री है एंड एक एंगल x है, बट बोथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये x का वैल्यू क्या होगा? तो 90 डिग्री दोनों होना चाहिए, 70 प्लस x मिलकर, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 20 डिग्री। और सप्लीमेंट्री, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में अंतर नहीं आता है जल्दी। तो सप्लीमेंट्री एस या तो 8 को रिप्रेजेंट करेगा या तो स्ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा, और 8 आ गया तो 180, स्ट्रेट आ गया तो भी 180। ओके, तो द सम ऑफ टू एंगल्स फ्रॉम 180 डिग्री called supplementary angle। okay, the sum of two angles from 180 degree called supplementary angle। अगर इसका आपको एग्जांपल दे दिया जाए कि एक एंगल आपका है 130 डिग्री एंड एक एंगल है आपका x, दोनों अपने आप में सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ से अगर देखें तो 180 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 130 डिग्री, तो यहाँ से x आपका आ जाएगा 50 डिग्री। ओके, x आपका यहाँ से आ जाएगा 50 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं दो, कॉम्प्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री, सम 90 डिग्री मत बोलेगा, गलत हो जाएगा, सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री। अगर आपका कोई एंगल x दिया गया है तो इसका आपसे अब कॉम्प्लीमेंट पूछता है, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट आपका इसका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। ओके, क्योंकि इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका 90 डिग्री, जैसे x प्लस 90 माइनस x, तो ये x कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपका इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट। और अगर आपसे यहाँ दे दिया जाए x डिग्री आपका है तो इससे आपके सप्लीमेंट पूछेगा, सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट इसका आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। नहीं तो आपको अगर ये दे दिया जाए और इसका कॉम्प्लीमेंट पूछे, कॉम्प्लीमेंट, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट x लिख सकते हैं। ये दे दिया जाए इसका आपको सप्लीमेंट पूछे तो आप इसका सप्लीमेंट x लिख सकते हैं। ओके, तो ये थे कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अब इससे हम लोग रिलेटेड करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर जो है वो समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे कुछ क्वेश्चंस इस पे।
ओके, तो अगर हम लोग देखें तो एक आता है हम लोग का एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या है, तो इसमें जो है 3 टर्म्स रहते हैं। सबसे पहला हैज अ कॉमन वर्टेक्स, हैज अ कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, आर्म्स in either side of common arm। तो ये आप 3 पॉइंट देखिए, थोड़ा सा स्टूडियो में गड़बड़ हुआ है, मैं आता हूँ। ओके, तो ये आपका हो गया एडजेसेंट एंगल के 3 पॉइंट। इफ 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, when they have a common arm, vertex, they have a common arm। ओके, तो ये आपके हो गए 3 पॉइंट्स। 2 एंगल एडजेसेंट तब कहलाएगा जब उसके पास एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन आर्म होगा और नॉन कॉमन आर्म इधर साइड ऑफ मीन्स कॉमन आर्म के दोनों अलग अलग साइड में। जैसे ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। तो यहाँ अगर बी ओ ए सी, तो बी ओ सी एंगल एंड एंगल ए ओ सी इज एडजेसेंट। एडजेसेंट होगा कैसे, तो ये तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म, तो इस एंगल में भी ओ सी है, इस एंगल में भी ओ सी है, कॉमन आर्म है। और नॉन कॉमन आर्म इधर साइड मीन्स एक कॉमन आर्म की एक इस साइड होना चाहिए और एक इस साइड होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो ये जो एंगल होंगे, ये और ये दोनों जो है आपके वो होंगे एडजेसेंट एंगल। ये दोनों आपके कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। तो ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल से एक मिलता दायरा है जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर की बात करें तो ये आपका है लाइन से, और लाइन रिलेटेड टू स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। तो इसमें सारा इफ 2 adjacent angles या if adjacent angles are said to be linear pair,
when non-common arms are opposite to each other. लीनियर पेयर वैसा एडजेसेंट एंगल को हम लोग कहते हैं जो लीनियर पेयर हो सकता है जिसका नॉन कॉमन आर्म जो है वो एक दूसरे से अपोजिट हो। जैसे ये अगर कोई एडजेसेंट एंगल आपका हो गया ऐसे 1 2 3, ओके, तो ये आपका हो गया 1 2 नॉन कॉमन आर्म। लेकिन अगर यही नॉन कॉमन आर्म आपका अपोजिट हो जाए, मीन्स ओ ए अपोजिट टू ओ बी, ये केस हो जाए, जो नॉन कॉमन आर्म रहेगा एक दूसरे से अपोजिट बन जाए, तो ये आपका फॉर्म करता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर में जो दोनों एंगल्स होते हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल्स, उसको हम लोग सम को 180 कंसिडर करते हैं, या 180 होता है उस दोनों का सम। तो लीनियर पेयर से हम लोग रिलेटेड कुछ टर्म्स यहाँ लिख सकते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स या कुछ टर्म्स। तो लीनियर पेयर से हम लोग कुछ टर्म्स लिख सकते हैं। जैसे पहला टर्म आपसे यहाँ लिख सकता है ऑल लीनियर पेयर इज एडजेसेंट एंगल, बट ऑल एडजेसेंट एंगल is not linear pair। मीन्स जो जितना भी लीनियर पेयर होगा वो अपने आप में एडजेसेंट एंगल होगा, बट जितना भी एडजेसेंट एंगल होगा वो अपने आप में लीनियर पेयर नहीं होगा। मीन्स ये जो आपका होगा, ये दोनों एंगल ये अपने आप में एडजेसेंट होगा, ये फॉर्म कर रहा है, तो ये भी आपका एडजेसेंट होगा दोनों, लेकिन दोनों लीनियर पेयर भी है। तो इसको हम लोग लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, बट इसको हम लोग सिर्फ एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, लीनियर पेयर इसको नहीं बोल सकते। ओके, और इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं ऑल लीनियर पेयर इज सेड to be supplementary, but all supplementary angles can't be linear pair। मीन्स जितना भी लीनियर पेयर होगा उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे हो गया, ये एक यहाँ जो फॉर्म होगा एंगल, ये x हो गया, ये y हो गया, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री रहेगा। और सप्लीमेंट्री का क्या प्रॉपर्टीज़ है, किसी भी दो एंगल का सम 180 रह सकता है। लेकिन जितने भी लीनियर पेयर है वो सप्लीमेंट्री नहीं हो, जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल्स वो लीनियर पेयर नहीं होंगे। जैसे अगर मैं आपको एक ये एंगल दे देता हूँ 60 डिग्री, और आपसे एक बोलता हूँ ये एंगल ही ये हो जाएगा 120 डिग्री, तो दोनों का तो सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। लेकिन क्या दोनों लीनियर पेयर हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं, ये तो अलग एंगल है, ये तो अलग अलग एंगल है, तो ये लीनियर पेयर नहीं होंगे। लेकिन ये जो है सप्लीमेंट्री होंगे, और ये सप्लीमेंट्री के साथ साथ लीनियर पेयर भी होंगे। तो सारा लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होगा, लेकिन सारा सप्लीमेंट्री जो है वो लीनियर पेयर नहीं होगा। ओके, तो ये आपसे हो गया लीनियर पेयर से ये क्वेश्चन। और लीनियर पेयर से आपसे प्रूफ भी पूछता है कि बताओ कि लीनियर पेयर का जो सम होता है 180 कैसे रहता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे।
लेकिन एक टर्म हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं जो है हम लोग का वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। जस्ट अ वेट प्लीज। ओके तो हम लोग अब देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी vertically opposite when its arm form two pair of opposite arms। ओके मीन्स ये कह रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल तब होगा जब आर्म जो फॉर्म करेगा टू अपोजिट पेयर। मीन्स अगर ये कोई पॉइंट है, एक अपोजिट पेयर ये हो गया, एक अपोजिट पेयर ये हो गया। ओके तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका भी प्रूफ होता है। तो ये हो गया आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। कब होगा? जब उसका आर्म जो है टू अपोजिट पेयर फॉर्म करेगा। ओके तो ये आपका हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। आज के लिए सॉरी। जितना पढ़ाया हूँ उतना आप रिवाइज़ करें। कोई क्वेश्चन है तो आप सेंड कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। क्लास 9th एंड 10th स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारा PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लास 9, 10th हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम ऑल टुगेदर क्वेश्चन। आपको फिर और कहीं से स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आप बुक से क्वेश्चन उसमें लगा सकते हैं, जैसे RD शर्मा, RS अग्रवाल, फिर हो गया एक्सेट्रा। जितने भी बुक हैं साइंस में, जैसे S चांद हो गया, एक्सेट्रा, जितने बुक हैं सारे बुक का आपको क्वेश्चन कुछ दिन में वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है कंटेंट को लेकर। कंटेंट वेरिफिकेशन हो रहा है कि कहीं कंटेंट में कोई गड़बड़ ये वो तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो रिजॉल्व होने के बाद आपको टर्म 1 के एग्ज़ाम से पहले आपका टर्म 1 का जितना भी सारा कुछ है सारा कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। MCQ, फिर आपका हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और आपका हो गया फिर जितने भी टॉपिक्स हैं। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। आपका सारा जितना भी NCERT बुक्स है उसका आपको सारा PDF भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप वहाँ से जुड़ जाइए और अपना तैयारी करते रहिए, अपना फ्यूचर बनाइए। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हंसते रहें, जुड़े रहें, खुश रहें। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।